शादी जिसको लोग 7 जन्मों का बंधन कहते हैं, लेकिन 2026 में कुछ लोगों ने इसकी पूरी परिभाषा ही बदल करके रख दी। आपको मेघालय का सोनम रघुवंशी वाला केस तो याद ही होगा ना? दूसरा, मेरठ का, जहां रिटायर्ड मर्चेंट नेवी ऑफिसर को सीमेंट से भरे ड्रम में डाल दिया गया था। तीसरा, अतुल सुभाष वाला केस। चौथा, एक सर्जन डॉक्टर ने अपने ही डॉक्टर पत्नी को एनेस्थेसिया का ओवरडोज दे दिया। और ये पांचवा, केतन अग्रवाल वाला केस, जहां सिया पर यह आरोप है कि उसने अपने फियोन्से को लोअर किले से धक्का दे दिया, अपने लवर के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करके। ये सब कोई क्राइम थ्रिलर की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि यही सब ब्रेकिंग न्यूज है जो देश के किसी न किसी कोने से हर हफ्ते हमारे पास आते ही रहती है। और ये सारी चीजें दिन ब दिन और भी नॉर्मल होते जा रही है। तो हमारा सवाल है, क्या भारत देश सब पहले से भी ज्यादा अब और खतरनाक होते जा रहा है, या फिर हमारे देश में क्राइम बढ़ रहे हैं? और या तो ये हो सकता है कि चौबीसों घंटा रील, व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब देख देख के हमारा दिमाग हमें महसूस करा रहा है। और या तो ये हो सकता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्टेड है अपनी लाइफ में। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया कि ये सारी जितने भी जो क्राइम है, ये सब दिन पर दिन और भी बेरहम होते जा रहे हैं। आखिर डेटा क्या कहते हैं? सरकारी डेटा के हिसाब से जानते हैं। एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है कि 2024 में लगभग 27,050 मर्डर केसेस आए थे। वहीं 2023 में 2% का डिक्लाइन देखा गया। अगर हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जा रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा टाइम में पीछे चले, तो थोड़ा सा ग्रेटर पिक्चर समझ में आएगा। 1990 के दशक में जो मर्डर रेट था वो सबसे अपने पीक लेवल पर था। लेकिन वहां पर आप 2001 में देखेंगे आप इसकी रिपोर्ट, तो लगभग 1 लाख पर मतलब 1 लाख की आबादी पर 4 मर्डर केसेस आते थे। 2013 में 3 से भी नीचे, और 2023 में यानी कि लेटेस्ट रिपोर्ट में 2 से भी नीचे आने लगे हैं। आपको पता है, बड़े से बड़ा एवरेज और नंबर दिखा करके बड़ी से बड़ी कहानियों को यूं ही ढक दिया जाता है। वो कैसे? मान लीजिए एक कमरे में 6 लोग हैं, 5 लोगों की सैलरी 20,000 है, छठे की सैलरी 20 करोड़ है। और अगर हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे तो लगभग 3,33,50,000। जबकि जो 5 लोग हैं उन्होंने कभी 1 लाख के आसपास वो कभी देखा भी नहीं है। तो दिल्ली का मर्डर रेट लगभग 2 से 3, 1 लाख की आबादी पर। वहीं अगर हम लोग आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में देखें, तो वहां पर 2024 में टोटल 17 मर्डर केसेस आए थे, और वहीं 2025 में सीधे 26। आखिर लोग अपने ही पार्टनर के पीछे ऐसे क्यों पड़े हुए हैं कि इतने सारे मर्डर केसेस हमारे देश में हमेशा आ ही रहे हैं हर हफ्ते? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये सब देखते थे कि फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट्स, पॉलिटिक्स, रोड रेज, और फिर लव अफेयर्स, रिजेक्शन, और भी ढेर सारे केसेस आया करते थे। लेकिन अब एक नया पैटर्न देखने को आया है, वो है हस्बैंड ने वाइफ को मारा, या तो वाइफ ने हस्बैंड को मारा। सबसे पहला मामला राजा रघुवंशी का। यहाँ पर उम्र 30 साल, नई शादी, नई जिंदगी, और हनीमून मेघालय में। यहाँ पर उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी पर यह आरोप है कि उसने अपने लवर राज कुशवाहा के साथ मिल करके कुछ सुपारी किलर्स को हायर किया। ये तो था अरेंज मैरिज। हमारा नेक्स्ट स्टोरी है दूसरा, रिटायर्ड मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरव राजपूत, जो अपनी बेटी के बर्थडे में लंदन से इंडिया आए थे। लेकिन यहाँ पर उनकी पत्नी पर यह आरोप है कि उसकी पत्नी ने उन पर पहले चाकू से हमला किया, फिर उनको टुकड़ों में किया, ड्रम में डाला, और फिर सीमेंट से पैक कर दिया। तीसरा मामला, 2 डॉक्टर, एक ही घर, एक ही परिवार, खुशहाल परिवार। लेकिन फिर वही किस्सा, यहाँ सर्जन डॉक्टर पर यह आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को एनेस्थेसिया, यानी कि जो प्रोपोफॉल होता है ना, ये जो ऑपरेशन के टाइम पेशेंट्स को दिया जाता है, वो उसका ओवरडोज दे दिया। और फिर क्या, उनकी पत्नी की जान नहीं बच पाई। और फिर उन्होंने ये सारा कांड करने के बाद अपने एक गर्लफ्रेंड को, शुभचिंतक को, कुछ इस टाइप के व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे गए। हमारा नेक्स्ट डीजीपी कर्नाटका के। वहाँ पर ये कहानी है कि ऐसा तो डीजीपी साहब पूरी दुनिया की कानून व्यवस्था की जानकारी रखा करते हैं, लेकिन अपने ही घर में नहीं बच पाए। यहाँ पर उनकी पत्नी पर यह आरोप है कि उनकी पत्नी ने सबसे पहले उनकी आंखों में मिर्च का पाउडर डाला, उसके बाद उन पर चाकू से हमला किया, और फिर ये सारा कांड करने से 5 दिन पहले गूगल पर कुछ इस टाइप के टेक्स्ट सर्च किए जिसको यहाँ पर पढ़ा भी नहीं जा सकता है। और यह हमारे पांचवा, केतन अग्रवाल वाला केस, जो कि पूरी दुनिया जानती है कि इसमें सिया ने अपने फियांसे को लाहौर किले से धक्का दे दिया। आपको पता है, ये जितनी भी थी ना, ये सब अरेंज मैरिज थी, और अरेंज मैरिज के आसपास की प्लानिंग थी। और हमारे पेरेंट्स अभी भी यही कहते हैं कि अरेंज मैरिज सबसे बेस्ट और सेफेस्ट ऑप्शन है। अब यहाँ होता क्या है
कि हर क्राइम सीन के पीछे एक क्राइम स्टोरी होती है और हर क्राइम स्टोरी के पीछे एक साइकोलॉजी होती है। आखिर कोई क्यों अपने ही पार्टनर के जान के पीछे पड़ जाता है जबकि उसने कुछ सालों पहले 7 फेरे लिए हैं जिन्हें मरने की कस्में वादे खाई हैं। यहाँ होता क्या है कि सबसे पहला कारण है समाज। आज भी हमारे देश में शादी सिर्फ 2 लोगों का रिश्ता नहीं है, बल्कि ये 2 परिवारों का, 2 रिश्तेदारों का, 2 समाज का और फिर ये सारा जितना भी होता है और ढेर सारी उम्मीदों का बक्सा उन 2 कपल्स पे। और होता क्या है कि बाद में शादी के बाद उन्हें पता चलता है कि मेरे पार्टनर का बिहेवियर सही नहीं, मेरे पति या पत्नी का ये स्वभाव सही नहीं है। और ये होता क्या है कि इनमें सालों साल तक वो लोग एक दूसरे के साथ फंसे रहते हैं। फिल्मों में जो बड़े से बड़ा कांड होता है वो सब तो 2 मिनट के गुस्से में दिखा दिया जाता है, लेकिन रियल लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। आपको पता है ये जितने भी ये जो केसेस होते हैं ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, 2 मिनट का गुस्सा नहीं होता है, बल्कि ये सारा कई महीने से, कई सालों से, कई हफ्तों से दिमाग में ये सब चल रहा होता है। और फिर हमारे देश में तलाक, इसको तो लोग या तो नाकामी की तरह देखते हैं या फिर बदनामी की तरह देखते हैं। होता क्या है कि बार-बार झगड़ा, धोखा और ये रोज़-रोज़ का बहस ये सब मिल करके एक इंसान की सोच बदल करके रख देता है। और फिर ये पैसा, इसने ना जाने कितनों के घर तोड़े हैं। तनाव, आर्थिक तंगी और फिर शराब की लत एक छोटी सी बहस को भी एकदम बड़े से बड़ा पहाड़ बना करके रख देती है और यहीं से शुरुआत होता है बड़े से बड़ा हिंसक झगड़ा। सोचिए ईएमआई, कर्ज, नौकरी जाने का डर और रिश्तों की खटास, अगर ये सारी चीजें मिल करके एक इंसान के सर पर आ जाए तो फिर आपका ही घर अनसेफ हो जाता है। आपको क्या लगता है कि अगर आज हमारे देश में कोई क्राइम होगा तो क्या अगले साल आपको न्याय मिल जाएगा? हमारी जुडिशरी प्रोसेस इतनी धीमी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लाखों लाख केसेस पेंडिंग पड़े हैं। लिमिटेड फॉरेंसिक रिसोर्सेस और भी ऐसे न जाने ऐसे कितने कारण हैं जिसकी वजह से एक छोटे से छोटा केस को लंबा, पेचीदा और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना करके रख रख दिया जाता है। और शुरुआत में इसको एक्सीडेंट, अननेचुरल, खुदकुशी ये सब बता करके केस को रफा-दफा कर दिया जाता है, ताकि एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े। आखिर कोई क्यों एक जो इंसान होता है अपने ही पार्टनर को मारना चाहेगा? यहाँ होता क्या है कि अगर अगर कोई बंदा बचपन से ही कुछ ऐसी जगह पला-बड़ा है, जहाँ पर रोज़ मार-पीट, गाली-गलौज और धमकियाँ, ये सब चीज़ें अगर डेली टास्क हो, तो इसमें ये सारी चीज़ें उसके लिए एकदम नॉर्मल हो जाती है और जब वो खुद शादी करता है, जब वो खुद उस लाइफ़ के स्टेज में पहुँचता है, तब वो इन सारी चीज़ों को एक ऑप्शन की तरह देखने लगता है। और फिर क्या? अब यहीं से ये सारा प्लेबुक स्टार्ट हो जाता है। इसमें अगर हम लोग बेवफ़ाई, जलन, अफ़ेयर्स इन सब चीज़ों का तड़का लगा दें तो आपको आगे अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अरे! मैं तो भूल ही गया था। हमारा समाज, लोग, कानून का दखल-अंदाज़ी का डर, ये सब चीज़ें मिल कर के ये होता क्या है कि जो इंसान होता है वो जो मर्डर जैसा कोई कांड करना, इन सब चीज़ों को छोटा बना देता है और ये सारी चीज़ें बड़ी लगने लगती हैं। और फिर ये सारा खेल स्टार्ट हो जाता है। और फिर क्या, ये सारा कांड महीनों की प्लानिंग के बाद लोकेशन छिपाना, चैट डिलीट करना और फिर जल्दी से इसको एक्सीडेंट बता करके रफ़ा-दफ़ा कर देना। और यहीं से होता है उनकी उल्टी गिनती की शुरुआत। आखिर भारत देश में बदल क्या रहा है? क्या हमारे देश में क्राइम बढ़ रहे हैं? तो ना, इसका जवाब तो ना है क्योंकि डेटा तो यही कहते हैं। तो क्या हमारे देश में ये या और बेरहमी बढ़ क्यों रही है? तो यहाँ सब ये कहानी सिर्फ़ एक नंबर की नहीं है, बल्कि ये उनके टाइप की है। क्योंकि कोई भी डाउट ये सब नहीं चल रहा तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ हो रहा है, तब ये कहानी सिर्फ़ कानून की नहीं है, बल्कि ये जितनी भी समस्या हैं, ये पूरे समाज की है। ये ह ये सिर्फ़ अपराध नहीं है, बल्कि ये कहानी है टूटे रिश्तों की, अधूरी बातचीत की, मानसिक तनाव की, आर्थिक दबाव की और फिर हमारे समाज में अगर आपने मदद माँगने की कोशिश की, तो आपको कहा जाएगा कि चुप रहिए। और अगर गलती से आपने काउंसलिंग या फिर मेंटल हेल्थ की बातें कर दी तब आपको एकदम कमज़ोर समझा जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सबसे पहला यही है कि आप अपना सबसे पहले जाकर के डाउट्स क्लियर कीजिए।